जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अतुल महसूस स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल आज हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको कहा गया था कि रीजनिंग कल से स्टार्ट होगा, तो बिल्कुल आज से जो है आपका रीजनिंग स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे। बाकी जो है आज हम लोग रीजनिंग में एनालॉजी को करने वाले हैं, यानी कि सात दृश्यता है हमारा चैप्टर का नाम है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग बिल्कुल सही करके आएंगे। कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को नहीं होगा अगर उसको ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं तो। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 7 बजे चलती है, तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग का जो है आज पार्ट नंबर 1 है, यानी कि आज से ही आपका रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। जो विद्यार्थी नए हैं बिल्कुल आसानी से ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो चलिए जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एनालॉजी जो हमारा चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग हर एक प्रश्न को समझते रहेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ पर निर्देश दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। यानी कि आज जो हम लोग करेंगे एनालॉजी में, आज हम लोग शब्द को करने वाले, कि शब्द वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको करेंगे। और एनालॉजी में प्रश्न पूछा जाता है अक्षर से भी आता है, एक संख्या से यानी कि नंबर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे भी प्रश्न आता है। तो एनालॉजी से जो है 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आज हम लोग करेंगे शब्द वाला। तो शब्द वाला यही प्रश्न होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है मनोविज्ञान का जो संबंध है मस्तिष्क से, किससे है? मस्तिष्क से है। तो पश्चिम विज्ञान का संबंध किससे है, यही पूछा गया है। तो आप लोग बता पाएंगे, अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है और लगाएंगे तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान का संबंध मस्तिष्क से बिल्कुल होता है। तो पश्चिम विज्ञान का संबंध हो जाएगा, किस हो जाएगा? ना तो संस्कृत से नहीं होगा, ना सिक्का से होगा, ना तो स्तनधारी से होगा, हो जाएगा आपका 25 से हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी सही आंसर। अब जितने विद्यार्थी यहाँ पर आंसर डी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे हर एक प्रश्न का आंसर, जिससे आपको क्या होगा, आपको भी पता चला कि हमने कितना तैयारी किया है और कितना आपका तैयार है। इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। बाकी यहाँ पर जो 25 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नदी, बांध, ट्रैफिक का क्या होगा, यानी कि नदी का संबंध जो है बांध से है, तो ट्रैफिक का संबंध किससे होगा, यही कहा गया। तो बताएंगे आप लोग किससे होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर नदी में ज़्यादा पानी हो जाएगा तो उसको रोकने के लिए बांध बनाया जाता है ना, बिल्कुल नदी के लिए बांध हो जाएगा। और ट्रैफिक के लिए हो जाएगा सिंगल लाइट हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा सिग्नल लाइट हो जाएगा। यानी कि आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत से व्यक्ति यहाँ पर वहां कर सकते हैं जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप नहीं करेंगे। ना तो गति करेंगे ना तो मार्ग करेंगे। यहाँ पर कैसे हुआ, तो देखिए नदी में ज़्यादा, नदी की पानी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है ना, उसी तरह ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक को रोकने के लिए जो है सिंगल लाइट बनाया जाता है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है बताएंगे आप लोग। पश्चिम विज्ञान का जो संबंध है 25 से है, बिल्कुल है, आपको पता है ना। पश्चिम विज्ञान का संबंध जो होता है 25 से होता है। तो कहा गया पुरातत्ववेदिता का संबंध जो है किससे होगा, शिल्प प्रकृति से होगा, या द्वीप समूह से होगा, या न्यायकर्ता से होगा, या जल जंतु से होगा। तो किससे होगा आप लोग को पता है, तो आप लोग जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा जो है सही आंसर है। तो अगर बात करेंगे द्वीप समूह कहाँ जाएगा, भाई गलत हो जाएगा। न्यायकर्ता भी गलत हो जाएगा, जल जंतु भी गलत हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका जो हो जाएगा शिल्प कृति हो जाएगा, बिल्कुल सेंसर रटने वाली चीज है, इसको आप लोग रट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम विज्ञान का संबंध 25 से है, तो पुरातत्वविद्या का संबंध हो जाएगा शिल्प कृति से हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख लेंगे, ए आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लोग यहाँ पर आंसर ए बता रहे थे तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग बताते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 3 आपके सामने है, बताएंगे आप लोग 3 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। 3 नहीं है 4 नंबर का प्रश्न, 3 तो हो चुका ना, ये हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। कैंची का संबंध जो है कपड़ा से है, तो किसका संबंध जो है किससे होगा, यही कहा गया है। बताएंगे आप लोग। अगर कैंची का संबंध जो है कपड़े से है तो किसका संबंध किससे होगा, यही कहा गया है। अब देखिए कैंची का काम क्या होता है, कपड़ा काटना ना, कैंची का काम होता है कपड़ा काटना। तो उसी तरह देखिए जो है पत्थर का काम साइडर है, तो गलत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। चाकू कहाँ पत्थर काट देगा, ये गलत हो जाएगा।
बंदूक शिकार देखेंगे ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैंची जो होता है कपड़ा काटने का काम आता है, उसी तरह जो कुल्हाड़ी होता है क्या करता है, लकड़ी काटता है, यानी कि देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही आंसर। ऐसे आपको करना है बस। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग हर एक प्रश्न का जो है ऑप्शन दिया गया है ना, उसको गलत कर दिए। ऑप्शन गलत कर देंगे तो आप लोग आसानी से जो है उत्तर तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पत्थर स्लाइडर जो गलत हो जाएगा तुरंत, चाकू पत्थर तो गलत हो जाएगा, बंदूक शिकार भी गलत हो जाएगा। अब देखिए कैंची जो होता है कपड़ा काटा जाता है, लकड़ी से जो है कुल्हाड़ी से लकड़ी काटा जाता है, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा बी सही आंसर। 4 नंबर का बी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप यहाँ पर बी आंसर बता रहे थे तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लोग देखिए जीके एंड जीए, किसका जीके एंड जीए आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, कहाँ पर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग जीके एंड जीए आसानी से अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हिंदी की क्लास भी चल रही है, हिंदी की क्लास हो चुकी है पार्ट 5 पार्ट तक, तो आप लोग हिंदी की क्लास भी आसानी से कर लेंगे। बाकी जीके एंड जीए का मैंने पार्ट 5 तक करा दिया है, तो उसको भी आप लोग कर लेंगे, जिससे आपको जीके एंड जीए में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर देखिए यहाँ पर आपका जीके जीए मजबूत है तो यहाँ पर जो है आपका 90% चांस है कि आप लोग हर एक प्रश्न को सही करके आएंगे। 90% चांस अगर आपका जीके एंड जीए जो है मजबूत है तो आप लोग ये प्रश्न जो है आसानी से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, जिसको देखना होगा आप लोग जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। बाकी देखिए 5 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, क्या है क्वेश्चन 5, और बताएंगे आप लोग 5 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर है। यहाँ पर लेखक है, लेखक का संबंध जो है कलम से है, तो लोहार का संबंध किससे है, ये कहा गया है। बताएंगे आप लोग, लेखक का संबंध जो है कलम से है, तो लोहार का संबंध किससे होगा, यही कहा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले देखिए लेखक का औजार क्या होता है, कलम होता है, और लोहार का औजार क्या होगा, बताएंगे हथौड़ा होगा, बिल्कुल सही आंसर है, हथौड़ा हो जाएगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। ना तो छेनी होगा, ना तो आरी होगा, ना तो फावड़ा होगा, हथौड़ा बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि लेखक जो काम करता है पेन से काम करता है, लिखता है, और जो होता है लोहार जो होता है अपना काम हथौड़े से करता है, यानी कि आंसर जो जाएगा आपका 5 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे आपको करना है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप लोग ऐसे करेंगे तब। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न आ चुका। देखिए 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे बताएंगे आप लोग क्या होगा। पश्चिम बंगाल, क्या लिखा गया, पश्चिम बंगाल का संबंध जो है कलकत्ता से है, तो कहा गया है राजस्थान का संबंध किससे है। तो देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है, तो ऐसे बताएंगे राजस्थान की राजधानी क्या है, तो हो जाएगी जयपुर, हो जाएगा ना, जयपुर हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, जयपुर कहाँ पर दिया गया, आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर, जयपुर आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। बस ऐसे तो करना है। बाकी आप लोग देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ना, राज्य और राजधानी का नाम आप लोग याद रखेंगे, प्रमुख प्रमुख देश की मुद्रा याद रखेंगे, और क्या है उसकी राजधानी याद रखेंगे, देशों की राजधानी होती ना उसको आप लोग याद रखेंगे, जिससे आपको अगर ऐसे प्रश्न आएगा तो आप लोग कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर देखिए राजधानी का नाम पता नहीं है तो कैसे आप लोग कर पाएंगे, जैसे कि दिया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, तो राजस्थान की राजधानी क्या है, तो अगर पता रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो 7 नंबर का प्रश्न आएगा। तो 7 नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है फ्रांस पेरिस इटली का संबंध क्या होगा। देखिए फ्रांस का संबंध जो है पेरिस से है, तो इटली का संबंध किससे है, यही पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि फ्रांस जो है, फ्रांस की राजधानी क्या है, तो देखेंगे फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, और इटली की राजधानी क्या हो जाएगा, तो इटली की राजधानी हो जाएगा, बताएंगे आप लोग, ऑस्ट्रिया होगा, नहीं होगा, हवाना होगा, नहीं होगा, दिल्ली होगा, दिल्ली तो भारत का है, कहाँ का है, दिल्ली तो भारत की राजधानी है भाई, तो कहाँ से हो जाएगा, तो रोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि जो है फ्रांस का संबंध जो है किससे, पेरिस जो की राजधानी है। अब इटली का संबंध हो जाएगा रोम से, हो जाएगा किससे हो जाएगा, रोम, रोम से हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल सही कर लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना होगी। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 8 नंबर का प्रश्न आएगा आपके सामने, और बताएंगे आप लोग 8 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। तो क्वेश्चन देखिए 8 हमारा क्या कह रहा है, और बताएंगे आप लोग 8 नंबर प्रश्न का क्या होने वाला है सही आंसर। तो यहाँ पर कहा गया है घर किराया, तो पूंजी किससे होगी, ही कहा गया है। अगर घर का संबंध जो है किराया से है, तो पूंजी का संबंध किससे है, यही कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे। अगर आपके पास घर है, तो घर को अगर आप लोग जो है किराए पर दीजिए, वहां से क्या मिलेगा, घर से किराया मिलता है। अगर आपका कोई घर है और आप किसी को दे दिए,
क्या करने के रहने के लिए, तो क्या आपको किराया देगा ना? किराया देगा, बिल्कुल किराया देगा। उसी तरह जो पूँजी है किसी को दे दिए तो उससे हमको क्या प्राप्त होगी? ब्याज प्राप्त होगी। क्या होगा? ब्याज प्राप्त होगा ना, यानी कि आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। घर से हमको किराया मिलता है, पूँजी से हमको ब्याज मिलता है, ऐसे याद कर लीजिए ना। घर से हमको जो है किराया मिलता है और पूँजी से हमको जो है ब्याज प्राप्त होती है। तो ऐसे आपको करना है, बस ऐसे ही प्रश्न आएँगे तो आप लोग बिल्कुल सही करके आएँगे, अगर आपका जीके एंड जीए मजबूत है तब। अगर जीके एंड जीए मजबूत नहीं है तो प्यारे बच्चे आप लोग जो है अच्छे से नहीं कर पाएँगे। कर तो पाएँगे, बिल्कुल अच्छे से कर नहीं कर पाएँगे, यही दिक्कत होगी। इसलिए आपको जीके एंड जीए पर ज़्यादा फोकस करना है। वैसे देखिए, फ्रांस का पेरिस हो जाएगा तो इटली का रोम हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आएँगे तो ऐसे कर पाएँगे, इसको आपको याद रहना चाहिए, तभी आप कर पाएँगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है, 8 नंबर तो हो चुका, 9 नंबर का प्रश्न आ चुका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है दूध, मक्खन। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया, बताएं किससे है। अगर दूध का संबंध जो है मक्खन से है तो किसका संबंध किससे होगा, ए कहा गया है। दूध से देखेंगे, हमको दूध से मक्खन की प्राप्ति होती है ना, दूध से तो मक्खन बनता है। उसी तरह आप लोग देखेंगे केला का फल हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा ना। मिर्चा मसाला ये भी गलत हो जाएगा। और देखेंगे जूस स्वास्थ्य तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लकड़ी से हमको जो है कागज की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ पर दूध से हमको मक्खन प्राप्त होता है और लकड़ी से हमको कागज की प्राप्ति होती है, यानी कि देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा सी सही आंसर। बस ऐसे आपको करना है, कोई दिक्कत है? ऐसे प्रश्न को तो आप लोग हवा में उड़ा देंगे, हवा में उड़ा देंगे ऐसे प्रश्न को आप लोग। बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा आपका सही आंसर। दूध का मक्खन हो जाएगा तो लकड़ी का हो जाएगा कागज हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। बाकी देखिए 10 नंबर का प्रश्न बताएंगे आप लोग, 10 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखेंगे थर्मामीटर लिखा गया है। थर्मामीटर जो है तापमान, यानी कि थर्मामीटर का जो संबंध है तापमान से है, तो लैक्टोमीटर का संबंध किससे है, यही कहा गया है। अब देखिए थर्मामीटर का काम क्या है, तापमान मापना ना, शरीर का तापमान मापना। इसी तरह लैक्टोमीटर क्या करता है, लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता को मापता है। यानी कि देखेंगे दूध किसमें भाई, तो यहाँ पर शहद गलत हो जाएगा, वर्षा भी गलत हो जाएगा, हवा भी गलत हो जाएगा, दूध हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। थर्मामीटर का संबंध तापमान से है तो लैक्टोमीटर का संबंध जो है दूध दूध से है, बिल्कुल हो जाएगा ना। थर्मामीटर जो है तापमान मापता है तो लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता को मापता है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी सही आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप लोग तैयार ही कर लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 11 नंबर का प्रश्न, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन 11 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 11 देखिए यहाँ पर प्रश्न अच्छा प्रश्न है। कहा गया जाना प्रस्थान करना, तो खर्च करना का क्या होगा, यही कहा गया है। अगर देखेंगे जाना, जाना मतलब क्या होता है, जाना यानी कि प्रस्थान करना, जाइए आप जाइए यानी कि प्रस्थान कीजिए, यानी कि दोनों सिमिलर हो गए ना। दोनों दोनों क्या है, दोनों पर्यायवाची हैं, यानी कि जाना यानी कि प्रस्थान करना, दोनों एक तो बात है, जाना प्रस्थान करना। तो उसी तरह का क्या है कि खर्च करना का क्या होगा, खर्च करना क्या होगा, गया हो जाएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बचाना कहाँ से हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा ना, बनाना हो जाएगा, नहीं होगा। उपयोग करना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए जाना प्रस्थान करना दोनों एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हो जाएंगे। इसी तरह देखेंगे खर्च करना और उपयोग करना दोनों एक ही बात है, तो बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा आपका सही आंसर। डी हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सही आंसर। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक भी करते रहेंगे, बिल्कुल अगर आपको जो है समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक भी कर देंगे ना एक बार। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन 12, और बताएंगे आप लोग 12 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, और देखिए बताइए इसका जो है कौन सा सही आंसर है। देखते हैं इसका आंसर जो है कौन से बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं। कहा गया है भोजन, रसोईया, किताब का संबंध किससे होगा, यानी कि अगर भोजन का संबंध जो है रसोईया से है, किस तरह से आप लोग बताएंगे। उसी तरह आपको बताना है किताब का जो संबंध होगा किससे होगा। भोजन का अगर संबंध जो है रसोईया से है तो किताब का संबंध किससे होगा। तो अब देखिए यहाँ पर भोजन कौन बनाता है, भोजन तो रसोईया बनाता है ना। उसी तरह जो है किताब कौन बनाता है, किताब तो लेखक बनाते हैं, लेखक लिखते हैं ना, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मुझको पता है बहुत से यहाँ पर रचयिता लगाए होंगे, जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग यहाँ पर गलती करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग जो है एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया ना कि
भोजन का संबंध जो है रसोइया से हुआ है कि भोजन जो है रसोइया बनाता है, इसी तरह जो किताब जो होता है लेखक लिखता है। बिल्कुल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो ऐसे प्रश्न को बिल्कुल आप लोग देखेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन 13 देखिए, बताइए इसका क्या होगा। अगर आपका जीके एंड जीए मजबूत है तब बिल्कुल आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे। अगर देखिए भारत लिखा गया है रुपया, अब देखिए भारत लिखा गया है रुपया लिखा गया है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, भारत की जो मुद्रा है क्या है, रुपया है। क्या है, रुपया है। उसी तरह आपको बताना है कोई ऐसा देश है जिसका जो है मुद्रा वही हो, सेम टू सेम वही दूसरा हो। यानी देखिए यहाँ पर बताइए, दक्षिण कोरिया के पाउंड हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चीन का येन नहीं हो जाएगा, चीन का होता है क्या होता है, चीन का जो होता है रनबी होता है, भी गलत हो जाएगा। स्विट्जरलैंड का यूरो भी गलत हो जाएगा। रूस का रूबल होता है क्या होता है, रूस की मुद्रा जो होती है रूबल होती है, बिल्कुल हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर हम रूस लिख देंगे तो रूस की मुद्रा जो हो जाएगी रूबल हो जाएगी, रूबल हो जाएगी, तो बिल्कुल हो जाएगा ना। जिस जिस तरह जो है भारत की मुद्रा रुपया है, उसी तरह रूस की मुद्रा जो है रूबल हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत लिखा गया है, दक्षिण कोरिया का पाउंड गलत बिल्कुल है। चीन का एन तो बिल्कुल गलत है। जापान की मुद्रा एन है ना, जापान की मुद्रा एन हो जाएगी। बाकी यहाँ पर देखिए स्विट्जरलैंड का यूरो लिखा गया है, ये भी गलत दिया गया है। रूस का रूबल बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा सही आंसर। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आने वाला है क्वेश्चन 14, अब बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 14 देखिए, बताइए क्या हो जाएगा। बत्तख लिखा गया है, कुड़कुड़ाना लिखा गया है, और पक्षी का क्या होगा। अब देखिए बत्तख जो बोलता है कुड़कुड़ाना बोलता है ना, कुड़कुड़ाता है। इसी तरह जो पक्षी होते हैं क्या करते हैं, पक्षी जो चहचहाते हैं ना, चहचहाना हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। गुनगुनाएंगे थोड़ी ना, गुनगुनाहट नहीं होगा, चिल्लाना भी नहीं होगा, काका भी नहीं होगा, हो जाएगा आपका चहचहाना हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। पक्षी जो होते हैं चहचहाते हैं, यानी कि आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर आपका होगा बी, यहाँ पर सही आंसर है। तो हमारा 14 नंबर का बी आंसर जो दिया गया है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे प्रश्न को आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग करके आएंगे। बाकी देखिए 15 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 15 देखिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर बच्चे गलती करने वाले हैं, ये प्रश्न को आप लोग देखेंगे एक बार, इस प्रश्न का मुझे लगता है आप लोग गलती करेंगे। कार गैरेज, हवाई जहाज कहाँ पर खड़ा होता है, यानी कि जो कार होता है गैरेज में खड़ा होता है ना, बिल्कुल जो है कार गैरेज में खड़ा होता है। इसी तरह जो हवाई जहाज होता है ये कहाँ पर खड़ा होता है बताएंगे, उड़ान में नहीं, गलत हो जाएगा। हैंगर होगा कि एयर होस्टेस होगा कि जो है लैंडिंग होगा। देखिए जो कार क्या है, कार जो है कहाँ पर खड़ा होता है, गैराज में खड़ा होता है। उसी तरह जो है हवाई जहाज कहाँ पर होता है, हवाई जहाज जो हैंगर पर खड़ा होता है। हैंगर जो है जहाँ पर हवाई जहाज खड़ा होता है उससे हम लोग हैंगर कहते हैं, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग देख लेंगे एक बार। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने हमारा 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बताएंगे इसका जो है कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर कहा गया है अल्जाइमर का संबंध जो है मस्तिष्क से है, तो इस किसका संबंध किससे होगा। तो देखिए मोतियाबिंद आंख से होगा कि खुजली नाक से होगा, खुजली नाक गलत हो जाएगा। गुर्दे लिखा गया है, जिगर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मधुमेह कान, मधुमेह जो होता है कान में होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है मोतियाबिंद जो है आंख में होता है, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए अल्जाइमर जो होता है ये रोग होता है कहाँ पर होता है, मस्तिष्क में होता है ना, बिल्कुल जो है मस्तिष्क में होता है। उसी तरह जो मोतियाबिंद होता है ना, मोतियाबिंद आंख में होता है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका ए होगा। क्या हो जाएगा, आंसर आपका होगा ए सही आंसर। तो बिल्कुल ए यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल देख लेंगे आप लोग अच्छे से। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। 17 नंबर प्रश्न का जो है सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर जल्दी से आप बताएंगे। पुस्तकें जो है लेखन सामग्री, तो किसका जो है किससे होगा, यही कहा गया है, बताएंगे आप लोग। पुस्तकें जितनी होती हैं क्या होती हैं, लेखन सामग्री होती है ना, लिखने के लिए काम होती हैं। पुस्तकें जो होती हैं स्टेशनरी कहते हैं, इनकी देखेंगे आप लोग हो जाएगा लेखन सामग्री हो जाएगा। उसी तरह कहा गया है कुर्सी देखेंगे, कुर्सी जो होते हैं सभी कुर्सी जो है क्या होते हैं,
फर्नीचर होते हैं, यानी कि देखेंगे फर्नीचर हो जाएगा ना, फर्नीचर जो है कुर्सियाँ जो होती हैं क्या होती हैं, फर्नीचर होती हैं, यानी कि सब्जी किनारा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, औषधि नर से भी गलत हो जाएगा, मछली कपड़ा भी गलत हो जाएगा, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर ए होगा कुर्सियाँ फर्नीचर। कुर्सियाँ जो होती हैं कहाँ पर, सभी कुर्सियाँ क्या होती हैं, फर्नीचर होती हैं, यानी कि जो होगा आंसर यहाँ पर ए होगा सही आंसर। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने क्या है, 18 नंबर का प्रश्न। देखिए क्वेश्चन 18 बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 18 देखिए क्या कह रहा है, हवाई जहाज आकाश, हवाई जहाज का संबंध जो है आकाश से है, तो किसका संबंध किससे होगा, यही कहा गया है। तो देखिए तुराही गीत तो गलत हो जाएगा, सैनिक सेना भी गलत हो जाएगा, प्रिंटर पुस्तक प्रिंटर भी गलत हो जाएगा, गाड़ी सड़क पर हो जाएगा। नहीं, देखिए हवाई जहाज जो उड़ता है कहाँ पर, आकाश में उड़ता है, इसी तरह जो गाड़ी होता है सड़क पर दौड़ता है ना, सड़क पर दौड़ता है कि आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गाड़ी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सड़क हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हुआ, तो आंसर आपका हुआ ए सही आंसर। क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पर ए सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को देख लेंगे, मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ। कहा गया है हवाई जहाज का जो संबंध है आकाश से है, तो किसका संबंध किससे होगा, तो बिल्कुल जो है हवाई जहाज ना आकाश में तो उड़ता है, उसी तरह जो गाड़ी होते हैं, सभी गाड़ियां जो होती हैं कहाँ पर दौड़ती हैं, सड़क पर चलती हैं, तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को। बाकी देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो 19 नंबर का प्रश्न आ चुका है, ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। 19 नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिखा गया है जलचर का संबंध जो है मछली से है, किससे, जलचर का जो संबंध है, क्योंकि मछली जो होती है ना जलचर तो होती हैं, सभी मछलियां जलचर होती हैं। इसी तरह कहा गया है स्तनधारी कछुआ है, तो गलत हो जाएगा ना, उभयचर मेढक, बिल्कुल जो है उभयचर मेढक, यानी कि मेढक जो होते हैं उभयचर होते हैं, यानी कि क्या कहा गया है, जलचर कौन होती है, मछलियां होती है ना, उसी तरह उभयचर कौन होते हैं, मेढक होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा। क्या होगा, बी होगा सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को देख लेंगे, जलीय बगुला तो गलत हो जाएगा, सरीसृप दीमक ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आपका होना चाहिए, आंसर बी होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा, बी यहाँ पर जो है आपका सही आंसर है। और ये लास्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 20, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सही आंसर क्या होगा। ये हमारा लास्ट प्रश्न है, उसके बाद जो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब की बार हम लोग करेंगे नंबर वाला करेंगे, उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, जो लेटर वाले होते हैं उनको हम लोग करेंगे आसानी से। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है एंटोमिनोलॉजी का संबंध जो है कीड़ा से, किससे है, कीड़ा से है, तो आप लोग बताएंगे किसका जो है संबंध किससे होगा, यानी कि एंटोमिनोलॉजी जो होते हैं, कीड़ा होता है, यानी कि जो है एंटोमिनोलॉजी जो होते हैं कीड़े के अध्ययन किया जाता है, उसी तरह जो है फिजियोलॉजी पौधे से ही गलत हो जाएगा, वायरोलॉजी कवक से ये भी गलत हो जाएगा, पोडोलॉजी लिखा गया है ये तुम्हारा हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, फाइकोलॉजी हो जाएगा आपका जो है, फाइकोलॉजी जो है सवाल से, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा। क्या होगा, डी होगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। एंटोमोलॉजी जो है, एंटोमोलॉजी में हम लोग कीड़े का अध्ययन करते हैं, उसी तरह जो होता है फाइकोलॉजी में हम लोग जो है सेवाल का अध्ययन करते हैं, किसका, सेवाल का अध्ययन करते हैं। तो इसको आप लोग देख लेंगे, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा सही आंसर। तो आज जो है मैंने 20 क्वेश्चन कराया है, 20 में से आपका कितना सही गया है, आप लोग ईमानदारी से बताएंगे कि 20 में से जो है मेरा 10 सही गया है, 15 सही गया है, 19 सही गया है, जितना भी सही गया है आप लोग ईमानदारी से बताएंगे कि 20 में से आपका कितना क्वेश्चन जो है सही गया है। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग कल क्या करेंगे, कल जो है हम लोग लेटर वाले करेंगे, यानी कि अक्षर वाला, लेटर वाले जो होते हैं ना, अक्षर वाले जो होते हैं उसको मैं कल कराऊंगा आपको। उसके बाद जो है उसके दूसरे दिन जो है क्या होते हैं, नंबर वाले जो होते हैं, यानी संख्या वाले जो होते हैं उसको कराया जाएगा। आप लोग आसानी से ज्वाइन करेंगे, आप लोग हर चैप्टर जो है रीजनिंग का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। बाकी आपकी डेली क्लास जो है कितने बजे चलती है, डेली क्लास आपकी 7 बजे शाम को चलती है, तो आप लोग शाम को 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बाकी जीके एंड जीए का एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जीके एंड जो जीए का जो है, जीए का क्लास जो है 5 पार्ट तक मैंने करा दिया है कंप्लीट, तो आप लोग 5 पार्ट तक कर लेंगे। उसमें मैं इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ जिसका कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि जो है 5 पार्ट में मैंने कंप्लीट करा है, तो आप लोग 5 पार्ट आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।